नमस्कार। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, क्रांतिकारी, प्रथम युगांतकारी, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं निराला जी की। छायावाद के 4 प्रवर्तक कवियों में से एक, जो क्रांति के कवि कहे जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जो भोगा वही लिखा, इसलिए यथार्थ के कवि कहे जाते हैं। और उनकी कविता काव्य जगत में एक अलग तरह की कविता है। आप छायावाद का मूल्यांकन करेंगे तब आप पाएंगे कि छायावाद में भी निराला जी का जो काव्य सौंदर्य है, निराला जी की जो काव्य प्रतिभा है, निराला जी की जो शैली है, वो बाकी के अन्य तीनों साथी कवियों से बिल्कुल पृथक है। निराला जी चूंकि बचपन से ही बहुत संघर्षों से निकले, जीवन पर्यंत उन्होंने आर्थिक विषमता को झेला, जीवन पर्यंत उन्होंने जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए कष्टमय जीवन व्यतीत किया, इसलिए उनके साहित्य में यथार्थ बिल्कुल साफ दिखाई देता है। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 में बंगाल की मेदिनीपुर रियासत के महिसा दल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता पंडित राम साहेब तिवारी महिसा दल में एक सामान्य सिपाही की नौकरी करते थे। वेतन कम था, परिवार की जिम्मेदारी बड़ी थी, संयुक्त परिवार था उनका और पूरी जिम्मेदारी उनके पिता की थी। 3 वर्ष की अवस्था में जब निराला जी थे तब उनकी माता का देहांत हो गया और 20 वर्ष के जब निराला जी हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया। ऐसी स्थिति में पूरे परिवार की जिम्मेदारी निराला जी पे आ गई। निराला जी जो प्रकृति से एक मस्त मौला कवि थे, एक स्वच्छंद कवि थे, जो पीड़ा के कवि थे, यथार्थ के कवि थे, मजबूरन उन्हें भी महिसादल नामक जो शहर था वहां पर नौकरी करनी पड़ी। और नौकरी कुछ समय उन्होंने की, लगभग आप ये मानिए 1918 से 1922 तक उन्होंने महिसादल में नौकरी की और इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया। लेकिन यहाँ निराला जी का संघर्ष खत्म नहीं होता। निराला जी आर्थिक परिस्थिति से लगातार लड़ते रहे। पिता की मृत्यु के बाद जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी आई वो तो थी ही थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी निराला जी ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वो अपने सिद्धांत पर हमेशा अडिग रहे, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी के कहने से निम्न स्तर के साहित्य का सृजन नहीं किया। तो निराला जी की अपनी एक विशेषता थी। उसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध के बाद महामारी का दौर आया और उस महामारी में उनके चाचा, चाची, भाई और भाभी, उनका भी देहांत हो गया। अब तो पूरे ही कुनबे की जिम्मेदारी निराला जी पे आ गई। निराला जी के वो मासूम कंधे जो एक कवि के कंधे थे, जो भावनाओं से उत्प्रोत था, जिनका मन आज वो बहुत परेशानियों में पड़ गए थे। ऐसी स्थिति में निराला जी ने हार नहीं मानी, संघर्ष करते रहे और वो संघर्ष उनकी कविता में, उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई भी देता है। आप गौर करेंगे तो उनकी जो कविता है वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर या फिर जागो एक बार का जो संदेश देते हैं वो यथार्थ को प्रस्तुत करता है और प्रेरणा को प्रस्तुत करता है। ऐसे उनके प्रत्येक साहित्य, सरोज स्मृति उनकी एक रचना है जिस पे हम आगे बात करेंगे। उनकी पुत्री का देहांत हो जाता है, उस पीड़ा को उन्होंने सरोज स्मृति में प्रस्तुत किया। राम की शक्ति पूजा उनकी सबसे अच्छी रचना मानी जाती है और बहुत प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। तो राम की शक्ति पूजा में उन्होंने राम का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया, उन्होंने राम के धैर्य को प्रस्तुत किया, उन्होंने राम के जो दृढ़ निश्चय है उसको प्रस्तुत किया। तो निराला जी ने बड़े अच्छे ढंग से अपने साहित्यिक जीवन का निर्वाह किया। छायावाद के रचनाकार थे और
इलाहाबाद में इन्होंने इनका अंतिम दौर जो था, ये वहां से जब इन्होंने मुक्त रचनाकार जब ये बने, इन्होंने नौकरी छोड़ी तो वो लखनऊ बनारस घूमते घूमते अंत में वो इलाहाबाद में आकर शिफ्ट हो गए। इलाहाबाद में इनका अंतिम जो समय रहा और 1961 में बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया। अंत समय तक लेकिन उनकी कलम चलती रही। तो निराला जी जो हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे, यथार्थवादी कवि थे, जो देखते थे वो लिखते थे। जीवन में जो भोगा उन्होंने वो उनकी कलम से बाहर आ गया, कलम ने उकेर दिया। मुक्त छंद में काव्य सृजन करते थे और आप ये देखिए खड़ी बोली के प्रथम मुक्त छंद में काव्यकार हैं। वो प्रथम कवि हैं जिन्होंने मुक्त छंद में काव्य रचा और मूल रूप से पूरे हिंदी साहित्य को अगर देखें तो एक तरीके से स्वच्छंद काव्य धारा के कवि जो छायावाद में तो लिख रहे हैं, छायावाद परंपरा के भी कवि हैं, छायावाद के स्तंभ भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुक्ति उनका मूल भाव है। जो सामाजिक संरचना थी उस सामाजिक संरचना को, उस सामाजिक पीड़ा को, उस सामाजिक विसंगति को और विषमता को उन्होंने अपने साहित्य में विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। काव्य में, कहानी में, उपन्यास में। हम आगे जब इनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे हम देखेंगे उन्होंने विभिन्न रूप से उसको प्रस्तुत किया है। तो निराला जी सरल और सहज भाषा में अपना साहित्य सृजन करते थे। आडंबरहीन भाषा थी, सरल सहज अलंकार उनके साहित्य में आता था और नंगा यथार्थ लिखते थे तथा साधारण जन की पीड़ा को शब्दों में उकेरते थे। ये निराला जी की एक विशेषता थी। इसीलिए एक सामान्य सड़क कूटने वाली स्त्री भी उनके लिए उतना ही महत्व रखती है जितनी एक घर में साधारण गृहिणी या किसी राजा की महारानी। वो स्त्री को बहुत सम्मानजनक दृष्टि से देखते थे और सम्मानजनक स्थिति स्त्री की वो चाहते थे समाज में। इसलिए निराला जी का जो व्यक्तित्व था वो एक संपूर्ण, जो जिसको कहना चाहिए कि मानववादी विचारधारा के कवि थे जिन्होंने इंसानियत को शब्दों में पिरो के अपने साहित्य में उतारा। अब हम बात करते हैं निराला जी के साहित्य समुद्र की। साहित्य समुद्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि निराला जी ने प्राय हर विधा में अपनी कलम चलाई है। निराला जी ने काव्य संग्रह भी लिखे हैं, निराला जी ने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, निबंध और आलोचनाएं भी लिखी हैं, उन्होंने अनुवाद भी किए हैं। मैं शीघ्रता से आपको बताता हूं कि उन्होंने किस किस रचना का सृजन किया। सबसे पहले हम उनके काव्य सृजन को देखते हैं, काव्य संग्रहों को देखते हैं। तो उनके जो काव्य संग्रह हैं वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांदे काकली और अपरा। एक अच्छा खासा जो भंडार है काव्य संग्रहों का वो निराला जी ने साहित्य संसार को दिया, हिंदी साहित्य को प्रदान किया। और ये सारी रचनाएं एक से एक श्रेष्ठ हैं, भाव प्रधान रचनाएं हैं, अर्थ प्रधान रचनाएं हैं, जिसमें कवि ने न केवल तत्कालीन समाज को प्रस्तुत किया है, अपनी मनोभावनाओं को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। उपन्यास में निराला जी के जो प्रमुख उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बलेसुर, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा। उपन्यासों की संख्या भी कम नहीं है और सारे श्रेष्ठ उपन्यास हैं, सारे बहुत अच्छे उपन्यास हैं और सारे के सारे उपन्यास सामाजिक विषमता को प्रस्तुत करते हैं, सामाजिक रूढ़ियों को प्रस्तुत करते हैं, समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। कहानी संग्रहों में लिली, सखी, सुकूल की बीवी, चतुरी चमार और देवी। ये कहानी संग्रह जो है ये समाज के प्रत्येक वर्ग को परिभाषित करते हैं। समाज में उस समय जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय इसकी बहुत अधिकता थी और जो शासक वर्ग था तत्कालीन, जो अंग्रेजों का दौर उस समय में था, उसने समाज को इन सारी चीजों में बांट रखा था और यही कारण था कि समाज जो है वो बहुत परेशानियों में, संकटों में से गुजर रहा था। इस विषमता को निराला जी ने बहुत खूबसूरत शब्दों में, बहुत अच्छी शैली में प्रस्तुत किया है अपनी कहानियों के माध्यम से।
निबंध आलोचना में उन्होंने रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक चयन का और संग्रह नामक जो निबंध आलोचनाएं लिखी, वो भी बहुत विद्वतापूर्ण, अर्थपूर्ण इनके निबंध और आलोचनाएं रही। अलावा इसके इन्होंने रामायण और महाभारत की अंतर कथाओं को भी अपने शब्द दिए, अपने भाव दिए और समाज को समझने के लिए, इन महाकाव्यों को समझने के लिए बहुत सरल भाषा में उन अंतर कथाओं को रखा, जो हम जब इन महाकाव्यों को पढ़ते हैं तो फ्लो में उन अंतर कथाओं तक हमारी ध्यान नहीं जाती, क्योंकि वो बहुत संकेत रूप में होते हैं। निराला जी ने उन सारी अंतर कथाओं को समेटकर एक जगह किया, ताकि हमारी पीढ़ियों को उन महाकाव्यों का जो महत्व है वो पता चल सके। इसके अतिरिक्त बाल साहित्य भी इनसे अछूता नहीं रहा। भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, महाराणा प्रताप, भीष्म आदि इनकी बाल साहित्य रचनाएं हैं। बच्चों की भाषा में, बच्चों के लेवल पर उतरकर बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक रचनाएं इन्होंने बाल साहित्य के अंतर्गत की। यानी एक पूर्ण परिपक्व कवि, जिसकी मेघा जो है वो परिपक्वता की सीमाओं को पार कर गई, वही कवि बाल सुलभ भाषा में बालकों के स्तर पर उतरकर बालकों के लिए भी साहित्य लिख सकता है। ये बहुत एक अनूठी बात है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भाषात्मक और विचारक दृष्टि से त्रिष्टता की ओर जाता है तो फिर नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी भाषा जो है वो एक स्तर पर जाकर ठहर जाती है। लेकिन निराला जी ने उस स्तर को भी जो है मेंटेन किया, उस नीचे के स्तर पे, बच्चों के स्तर पर भी आकर अपनी कलम चलाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने 16 अन्य भाषाओं के ग्रंथों का अनुवाद भी किया। तो जो मैंने अभी आपको कहा था कि निराला जी का साहित्य सागर है, वो बिल्कुल सही है कि निराला जी ने अपने पूरे जीवन में अगर कोई काम किया है तो केवल साहित्य सृजन किया है। और साहित्य सृजन भी आम जो व्यक्ति है, जो आम सामाजिक मनुष्य है, उसके स्तर पर उतरकर उसकी भाषा में उसकी भावनाओं को प्रस्तुत करने का काम किया है। हम निराला जी को हृदय से नमन करते हैं और मैं ये आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आप निराला को पढ़ें, उसकी व्याख्या करें, उसकी आलोचना करें, उसकी समीक्षा करें, तब निराला जी की इन श्रेष्ठ गुणों को हमेशा ध्यान रखें। हम निराला की व्याख्या खंड में एक बार से फिर से हम इन सारी चीजों को दोहराएंगे। नमस्कार।